एक छोटा सा मिट्टी का घर होता है। आंगन में पुराना नीम का पेड़ होता है। तीनों बहुएं सुबह के समय अपने अपने कामों में लगी होती हैं। एक बहू चूल्हे पर रोटी सेक रही होती है, दूसरी कुएं से पानी भर रही होती है और तीसरी सब्जी काट रही होती है। बच्चे शोर कर रहे होते हैं। माँ, दूध मिल जाएगा क्या? माँ देखो ना पिंकी, आज फिर से इसने मेरी पेंसिल ले ली। अरे बहू, जरा सुनो तो, आज ये नीम के नीचे बैठ के थोड़ी बात करते हैं, दिल कुछ भारी भारी हो रहा है। अरे माँ जी, आप भी ना रोज रोज यही कहती हो, कुछ भारी है, कुछ याद आ रहा है। चलिए बताइए, आज क्या याद आ गया? याद क्या आएगा बेटा, वो दिन ही ऐसे थे जब मैं इस घर में आई थी ना। तब तुम्हारे ससुर जी बहुत मेहनती आदमी थे। आज हमारे पास 10 बीघा जमीन थी, गेहूं, चना, मक्का तीनों की खेती होती थी। खेतों में हरियाली ही हरियाली थी। 10 बीघा जमीन माँ जी, फिर तो आप लोग बहुत अमीर रहे होंगे। हाँ बेटा, अमीर थे, पर अमीरी हमेशा टिकती नहीं। धीरे धीरे कर्ज चढ़ा, बारिशें कम होने लगी, फसलें सूखने लगी। फिर तुम्हारे ससुर जी ने ड्राइवर की नौकरी पकड़ ली। बोले अब तो खेत नहीं संभल रहे, गाड़ी ही संभाल लेंगे। फिर क्या हुआ माँ जी? फिर एक दिन शहर की तरफ गाड़ी लेकर निकले थे, वापस कभी नहीं आए। सड़क हादसे में भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। तब तो तुम्हारे ससुर जी की उम्र बस 35 की थी और तुम्हारे देवर जेठ सब छोटे छोटे थे। फिर आपने कैसे सबको पाला माँ जी? क्या करती बेटी, माँ हूँ ना, पेट पर पत्थर रख के काम किया। दूसरे के खेतों में काम किया, दूसरे के बच्चों के कपड़े सिले, बर्तन मांजे, बस तुम्हारे पतियों को बड़ा किया, ये सोच के कि मेरी बहुएं आएंगी तो मेरा घर फिर हंसी खुशी से भर जाएगा। माँ जी, अब तो हमारी भी हालत वही है। पति लोग दिहाड़ी कर लाते हैं, उसी से घर चलता है। हाँ, मगर फर्क ये है बेटा, अब तुम तीनों के पास उम्मीद है। तीनों बहुएं सास के पास आकर बैठ जाती हैं। माँ जी, कैसी उम्मीद है जिसके बारे में हमें ही नहीं पता है? हाँ माँ जी, जब से हम इस घर में आए हैं तब से हमारी हालत बेकार ही है। हाँ, और अब हमारे बच्चों को भी ये सब देखना पड़ रहा है। पता नहीं कैसी माया है भगवान की। बेटा, मुझे पूरा भरोसा है एक दिन हमारे हालात भी बदलेंगे और सब सही होगा। बच्चे आकर सास के पास बैठ जाते हैं। सास उनके सिर पर हाथ फेरती है। गरीब घर के ठीक सामने एक अमीर घर होता है, जहाँ की अमीर पड़ोसन नीलम आंटी अपनी गाड़ी से उतरती हैं। हाथ में चमचमाता हुआ थैला होता है जिसमें लाल लाल सेब और संतरे रखे होते हैं। देख रानी, ये सारे फल धोकर मेरे बच्चों को दे देना, आज बहुत फ्रेश आए हैं मार्केट से। गरीब घर के आंगन से 2 छोटे बच्चे पिंकी और गोलू दीवार के छेद से झांक रहे होते हैं। उनकी आंखों में चमक होती है, होठ सूखे जाते हैं और जीभ ललचाने लगती है। गोलू देख, वो आंटी कितनी सारी लाल लाल सेब ले।